ये साल 2001 की बात है। वो घटना पूरे परिवार को आज भी डराती आई है। कनू का एक छोटा सा सुखी परिवार था। उसकी पत्नी वर्षा और 2 बच्चे, बड़ा बेटा साहिल और छोटा प्रथम। कनू एक बड़ी सी फैक्ट्री का मालिक था। वर्षा को ड्राइंग करने का बहुत ही शौक था। उसका ड्राइंग बहुत ही अच्छा होने के कारण वो एक स्कूल में ड्राइंग टीचर थी। कनू का परिवार वैसे तो असम के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था, लेकिन शादी के तुरंत बाद कनू और वर्षा दिल्ली में रहने आ गए थे। कनू अपने दोनों बच्चों को एक बार अपना गांव दिखाना चाहता था और बच्चे भी बहुत उतावले थे उस गांव को देखने, जहां उनके पापा मम्मी खेले, पढ़े और बड़े हुए थे। इसलिए वो कई बार अपने पापा मम्मी को गांव ले जाने के लिए कहते, लेकिन पता नहीं क्यों कनू हर बार उन्हें गांव ले जाने की बात टाल देता था। फिर बच्चे अपने मम्मी के पास जाते और जिद करते, लेकिन वर्षा भी दोनों को मना कर देती। दोनों बच्चों ने अपने गांव के फोटो देखे हुए थे। गांव बहुत ही सुंदर था, इसलिए दोनों बच्चों को एक बार उधर घूमने जाना था। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ खाने बैठा था, तो बात बात में से फिर से गांव की बात निकली। कनू ने कहा, यह बात सही है कि गांव बहुत ही सुंदर है। वहां की खुली हवा, वहां का अच्छा ताजा खाना, ये सब यहां शहर में कहां मिलता है। साहिल और प्रथम फिर से जिद पकड़कर बैठ गए कि हमें इस बार गांव लेकर ही जाओ, कुछ भी करके हमें इस बार गांव देखने जाना ही है। लेकिन कनू मना करता रहा। तो साहिल बोला, पापा, पर आप हमें वहां क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, ये तो बताओ। कनू ने आखिरकार कहा, बेटा, तुम्हें वो वजह जाननी है तो ठीक है। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्यों तुम दोनों को वहां ले जाने से मना करता रहा हूं। सुनो, कहा जाता है कि उस गांव में रात 9 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। यहां तक कि वहां पर बच्चों को शाम को खेलने तक भी बाहर नहीं जाने देते। ऐसा सुना है कि वहां शाम को एक चुड़ैल गांव में घूमती है और जो भी उसे दिख जाए वो उसे मार देती है। अब वो सबको क्यों मारती है वो तो मुझे भी नहीं पता। दोनों बच्चे सुन के हंसने लगे और बोले, क्या पापा, आप भी इन सब बातों पर इस जमाने में भरोसा करते हो? चुड़ैल वुड़ैल सिर्फ एक वहम होती है। हर किसी ने अपने फायदे के लिए वहां ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर अफवाह उड़ा दी होगी। वर्षा को भी बच्चों की बात सही लगी। वैसे भी ये सारी बातें बहुत पुरानी हैं, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वहां भी कई लोग इस बात को भुला चुके होंगे। वैसे भी बहुत वक्त बीत चुका, हम भी वहां नहीं गए हैं सालों से। चलो ना, इस बार वहां जाते हैं। मुझे भी अपने गांव एक बार जाना है। कनू भी इन सब की जिद और गांव देखने की ललक देखकर मान जाता है। कुछ दिनों के बाद सबकी छुट्टियां होने वाली थी, तो पूरा परिवार मिलकर अपने गांव जाने के लिए प्लान बना लेता है। कनू एक कार रेंट कर लेता है और वो सब जल्दी ही गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम होने के थोड़ी देर पहले वो लोग गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में आते ही वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और गांव में प्रवेश करते ही हर तरफ हरियाली दिखाई देती है। गांव के बच्चे बाहर गमछी खेल रहे होते हैं। गांव में एक जगह गाय के छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थीं। कनू का पूरा परिवार सबसे पहले उनके पड़ोसी के घर उन्हें मिलने जाता है। वो लोग भी इन्हें काफी सालों बाद देखकर बहुत खुश हो गए। वो लोग एक दूसरे की खबर और हालचाल पूछ रहे थे। तो साहिल और प्रथम थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे। वो दोनों बोले, पापा, क्या हम बाहर खेलने जाएं? कनू ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। साहिल और प्रथम बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ आराम से घुल मिल गए और खेलने लगे। कुछ ही देर में, यानी करीब 7:30 बजे, पता नहीं क्यों पर सब बच्चे भागकर अपने अपने घर जाने लगे। साहिल ने एक लड़के को पूछा, अचानक तुम सब कहां भाग रहे हो? अभी तो मजा आ रहा है, थोड़ा और खेलते हैं ना। लेकिन वो लड़का बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने कहा, नहीं रे, जल्दी से घर चले जाओ वरना चुड़ैल मार देगी। साहिल ने कहा, अरे चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, ये सब दकियानुसी पुरानी बातें हैं। फिर भी सारे बच्चे घर भाग गए। उतना ही नहीं, आजू बाजू में सब अपनी दुकान बंद करके भी घर जाने लगे। तभी कनू वहां आता है और दोनों को घर ले जाता है। दोनों बच्चों को घर पर बहुत ही बोरियत महसूस होने लगती है।
तो दोनों मिलकर घर के सामने बॉल से खेलने लगते हैं। खेलते खेलते साहिल से गलती से बॉल थोड़ी दूर चली जाती है। साहिल और प्रथम बॉल लेने वहां जाते हैं। वहीं उनको एक कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा दिखता है, तो वो लोग उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाते हैं। कुत्ते का बच्चा डरकर कहीं चला जाता है और ये दोनों उसके पीछे भागते हुए उसके पीछे पहुंच जाते हैं। पूरा गांव एकदम सुनसान हो गया था। यहां तक कि एक भी पशु या पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था। साहिल को यह सब बहुत अजीब लगता है। वो प्रथम को कहता है, चल यार जल्दी घर चलते हैं। उतने में उन्हें दूर से कोई आवाज आती है, मानो उन्हें ही कोई बुला रहा हो। दोनों पीछे घूमकर देखते हैं तो एक औरत खड़ी हुई होती है। वो बहुत सुंदर थी, लंबे बाल और भूरी आंखें। उसने मास्क पहना हुआ था। वो बच्चों को इशारा करके बुला रही थी। दोनों बच्चे उसके पास जाते हैं। उसने पूछा, क्या मैं सुंदर दिखती हूं? बच्चों ने कहा, हाँ आंटी, आप बहुत सुंदर हो। एकदम से वो औरत अपना मास्क निकालती है। दोनों बच्चे उस औरत का मुंह देखकर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा बीच में से कटा हुआ था, मानो किसी ने बहुत बेरहमी से उसको चाकू से काट दिया हो। उसके होठों से लेकर कान तक एक बड़ा सा चीरा पड़ा हुआ था और वहां से उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा था। एकदम से उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उसने अब फिर से पूछा, क्या अब भी मैं उतनी ही अच्छी लगती हूं? प्रथम डर के मारे हां बोल देता है। वो औरत उसको पकड़ लेती है और कैंची निकालती है। प्रथम चिल्लाने लगता है और साहिल इतना डर जाता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उतने में वो औरत प्रथम के चेहरे पर कैंची से अपने जैसा चीरा लगाने लगी। वो चिल्लाता रहा। साहिल ये सब देखकर पूरा सुन्न पड़ गया था। प्रथम का बहुत खून बह गया था और वो बेहोश हो गया। प्रथम के मुंह पर वैसा ही घाव आ गया था जैसा उस औरत के मुंह पर था। अब वो औरत साहिल के पास आई और वही सवाल उसने उससे पूछा, क्या मैं सुंदर लगती हूं? अब साहिल को लगा अगर वो हां बोलेगा तो वो उसे प्रथम जैसे मुंह पर कैंची मार देगी, इसलिए उसने ना बोला। ये सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और कैंची से उसने सीधे साहिल के दिल पर वार कर दिया। साहिल की चीख निकल गई। इतना शोर सुनकर गांव के सब लोग भागते हुए आए। कनू ने देखा कि उनके दोनों बच्चे गायब थे। वो भी भागता हुआ आया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब गांव के बीचों बीच दोनों बच्चे खून में लथपथ पड़े हुए थे। दोनों बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वो साहिल को नहीं बचा पाए। प्रथम के चेहरे पर 14 टांके आए। कनू और वर्षा बहुत रो रहे थे। तभी उसका पड़ोसी आया और बोला, ये उसी चुड़ैल का काम है। कनू ने पूछा, पर आखिर वो सबको अपना शिकार क्यों बना रही है? पड़ोसी ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। यहां एक राजा की बीवी सुनीता, जो बहुत ही सुंदर दिखती थी, उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। एक बार राजा कोई काम से 1-2 महीने के लिए बाहर गए हुए थे। राजा का काम जल्दी खत्म होने से वो 10-15 दिन में ही वापस आ गए। उन्होंने आकर देखा कि उनकी पत्नी सुनीता किसी और से प्रेम का खेल रचा रही है। राजा ने गुस्से में आकर अपनी तलवार सीधी सुनीता के मुंह पर मार दी और उसके मुंह पर एक बड़ा सा घाव पड़ गया। बहुत ज्यादा खून बहने से सुनीता की वहीं मौत हो गई। राजा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन सुनीता की आत्मा यहीं भटकती रह गई। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा जो भी उसके सामने आता है, उससे पूछती है कि वो सुंदर दिखती है ना। अगर वो हां बोले तो वो कैंची से उसके चेहरे पर वैसा ही घाव बना देती है, और जो ना बोले उसे सीधा मार देती है। इस बार आपके दोनों बच्चे उसका शिकार बन गए। कनू और वर्षा के पास अब अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। साहिल को तो वो बचा नहीं पाए और प्रथम को जीवन भर का घाव चेहरे और मन पर मिला, बहुत ही गहरे जख्म के साथ। फिर कभी भी इस गांव में वापस न आने की कसम लेकर वो अपने शहर लौट गए।